नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं। आप मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है प्रार्थना एकेडमी, जहां हमारे कुछ पेज रह गए थे बुक चैप्टर के, तो आज हम कंप्लीट करते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ाया था कि आपको कि पहले के जो लोग थे वो कैसे अपने भोजन को संग्रह करते थे और कैसे अपने जीवन का निर्वाह करते थे, कहाँ वो रहते थे, नदियों के और समुद्र के साथ वो क्यों रहते थे, पास क्यों रहते थे, इसके बारे में जानकारी दी है। अब हम यहाँ पे आएंगे कि वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों के सिक्के की प्राप्ति की छानबीन की खुदाई भी करते हैं। ये कहाँ के बारे में, ये जो आपके क्या है, ये देखिए, ये जो आपके ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि की पृष्ठ है, ये इसके बारे में कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत के बारे में कैसे जानने के लिए कई खोजबीन की गई, जिसमें से कुछ आपके खुदाई की गई और उनसे पता चला, जिसमें जानवरों की, चिड़ियों की, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। और इसे ये जानने के लिए मदद मिलती थी कि अतीत में वो लोग क्या खाते थे। लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, इसमें लिखा है कि यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के इतिहास का प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग है। स्रोत का मतलब होता है सोर्स से, जिसके थ्रू हमें ये चीज़ें पता चलती है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का पता करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हम अपनी दादी नानी से पूछते हैं कि आपको ये कैसे मालूम, तो ये क्या है, हम ये इतिहासकार, यानी कि हम किसी चीज़ की खोजबीन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, अतीत एक या अनेक, यानी कह रहा है कि जो आपका पास्ट है वो एक है या अनेक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ एक या अनेक का मतलब है कि क्या तुमने पुस्तक शीर्ष अतीत पर ध्यान दिया है। अतीत का शब्द होता बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा तथ्य कि ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह में लोगों के लिए अतीत का प्रयोग मायने, इस अतीत का अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों के जीवन की, राजा रानियों जीवन, यानी कि जो कृषकों का जीवन था, राजा रानियों का जीवन था, व्यापारियों का था, शिल्पकारों का था, सबके जो जीवन थे, सबके जो पास्ट थे, सबके जीवन का निर्वाह जो था, जो उनके स्तर थे, वो सब अलग अलग थे। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया। कि जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि समय अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग अलग अलग और व्यवहार रीति रिवाजों से पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन में मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह करके प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत कुछ जो लोग जो शहरों में रहते हैं वो खाद्य पूर्ति के लिए क्या करते हैं, अन्य व्यक्तियों पर निर्भर। यहाँ पर अन्य व्यक्तियों पर निर्भर का मतलब होता है कि कैसे वो लोग, मतलब आपने देखा होगा, अगर हमसे हमारा जो मुखिया होता है वो बाहर जाता है, हमारे लिए नौकरी करता है और वो पैसे आते हैं जिसके थ्रू हम अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। घर की ज़रूरत चीज़ों की आती है, ज़रूरत चीज़ों को हम पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो वो होता है कि हम किसी और पे क्या करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, आपूर्ति के अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः कार्यों को लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में कुछ जानना शेष है, क्योंकि अभी भी क्या चल रही है, खुदाई चल रही है। अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी हम कि आखिर क्या इससे पहले और भी क्या क्या चीज़ उस समय लोग रखते थे, क्या कैसे जीवन निर्वाह करते थे। तिथियों का मतलब, यानी उस समय जो तिथि आती थी क्या थी। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछ, शायद तुम दिन की तारीख, माह, वर्ष 2000 या इसी तरह की कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। कि जो आपके डेट हैं वो किसके थ्रू है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को हम ईसा पूर्व, यानी ईसा से पहले के रूप में मान जाते हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखिए यहाँ पे है अंग्रेजी, देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, अंग्रेजी में BC, हिंदी में यानी बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में यानी ईसा पूर्व होता है, बिफोर क्राइस्ट से ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तिथियों से पहले AD यानी हिंदी में ई लिखा पाती हो तो
लिख पाते हैं तो यह है एनो डोमिन। ये 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से है। कभी कभी एडी की जगह या सीई या बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए होता है, बीसी बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। अभी बेटा ये आपका निम्नलिखित को सम्मिलित करो कि आपका होमवर्क है, आप ये करेंगे और इनके प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अपने चैप्टर को यहीं ओवर करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मेरा चैनल प्रार्थना एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।